कहानी में हमें दिखाया जाता है कि टॉम नाम के एक लड़के को अचानक सुपर पावर मिल जाती है। वो सबके फोन कॉल सुन सकता है और SMS पढ़ सकता है और यहाँ तक कि अपने दिमाग से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? अब हम कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत टॉम के एक गली से गुजरने से होती है। तभी वो अचानक डेनी से टकरा जाता है। डेनी उसे वो MP3 प्लेयर देता है जो टॉम ने उससे मांगा था। स्कूल में टॉम का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसकी नजरें हमेशा लूसी पर टिकी रहती है। वो उसे काफी समय से पसंद करता है। क्लास के बाद लूसी खुद उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम मेरी साइंस में मदद कर सकते हो? मुझे केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर लूसी कहती है, चार्ली के घर मिलना, हम वही पढ़ाई करेंगे। कुछ देर बाद वो लूसी से मिलने के लिए चार्ली के घर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है, वो देखता है कि एक आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा है। कुछ ही पलों बाद गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर निकलता है। वे कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। घबराकर टॉम भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे गोली मार देता है और वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। 10 दिन बाद टॉम अस्पताल में होश में आता है। डॉक्टर समझाते हैं कि जब टॉम भाग रहा था तब उसका फोन उसके सिर के पास था और गोली पहले फोन से टकराई। फोन के टुकड़े उसके सिर में घुस गए, लेकिन किस्मत से नुकसान ज्यादा गंभीर नहीं था। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ अजीब महसूस हो तो उन्हें तुरंत बताएं। टॉम तुरंत लूसी के बारे में पूछता है और नासी बताती है कि वो काफी पहले ठीक होकर घर जा चुकी है। घर लौटते समय टैक्सी में ड्राइवर टॉम को अजीब तरीके से घूरता रहता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। जैसे ही टॉम मीटर की तरफ देखता है, उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो अपने घर के बिस्तर पर होता है। अगली सुबह नासी नोटिस करती है कि उसकी चोट थोड़ी बेहतर लग रही है और उसे लूसी से मिलने जाने की सलाह देती है। टॉम कुछ फूल लेकर उसके घर जाता है। टॉम उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका, लेकिन लूसी कहती है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता। तुम निहत्थ थे और अकेले थे। फिर भी टॉम अपने अंदर उस अपराध बोध को महसूस करता रहता है। जैसे ही वो घर से निकलता है, अचानक उसे अपने आसपास के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो लोगों के फोन कॉल्स तक सुन सकता है। उसका सिर घूमने लगता है और घर जाते समय उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर अजीब डिजिटल इंटरफेस दिखाई देने लगते हैं। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अपनी बेहोशी की हालत में वो साफ साफ यूजीन का फोन देखता है और समझ जाता है कि यूजीन हमलावरों में से एक था। यूजीन उसी स्कूल में पढ़ता है। टॉम ये बात डेनी को बताता है, लेकिन डेनी उस पर विश्वास नहीं करता। स्कूल में जब टॉम दोबारा यूजीन को देखता है तो वो अब सीधे उसके फोन के मैसेज पढ़ सकता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यूजीन इसमें शामिल था। गुस्से में टॉम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यूजीन के फोन में चिंगारी पैदा करता है और उसे नष्ट कर देता है। उस रात टॉम डेनी के साथ एक पार्टी में जाता है। सोफे पर बैठकर वो सबके फोन में झांकता है और आखिरकार पता लगा लेता है कि लूसी पर हमला किसने किया था। गुस्से में वो यूजीन की ओर बढ़ता है, लेकिन डेनी उसे रोककर वहाँ से दूर ले जाता है। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने जाता है। जब वे बाहर बात कर रहे होते हैं, वो यूजीन और उसके गैंग को बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाते हुए देखता है। उन्हें देखकर लूसी डर जाती है। उसे इस हालत में देखकर टॉम फैसला करता है कि उसे उन लड़कों को सबक सिखाना होगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो एक अनजान नंबर से यूजीन के फोन पर मैसेज भेजता है, मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। अगली सुबह टॉम उनका पीछा करना शुरू करता है। वे एक अवैध डीलर से मिलने जा रहे होते हैं। उनके पीछे चलते हुए टॉम यूजीन का फोन हैक कर लेता है और माइक्रोफोन के जरिए उनकी सारी बातें सुनता है। मुलाकात के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उनके कमरे के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से छेड़छाड़ करता है, लाइट्स ऑन करता है, म्यूजिक चलाता है ताकि उन्हें डराया जा सके। इसी बीच वो उसी अनजान नंबर से लूसी को मैसेज करता है, मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। लूसी पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन टॉम जवाब नहीं देता। अगले दिन सभी छात्रों को एक घोषणा के लिए ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। शुरू होने से ठीक पहले टॉम अपनी शक्तियों से प्रेजेंटेशन हैक कर देता है और गैंग के एक लड़के कैश का निजी वीडियो चला देता है। पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठता है और कैश शर्म से भाग जाता है। बाद में टॉम लूसी से मिलता है और उसे सब कुछ समझाता है। वो जानना चाहती है कि ये सब कौन कर रहा है। लूसी फिर उस अनजान नंबर पर मैसेज करती है, क्या ये सब तुम कर रहे हो? वही खड़े होकर टॉम सिर्फ अपने दिमाग से उसे जवाब देता है। टॉम उससे पूछता है कि उन्होंने उस पर हमला क्यों किया। लूसी बताती है कि वे उसके भाई को गैंग में शामिल करना चाहते थे और जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। जब वो फिर पूछती है, तुम असल में कौन हो? टॉम जवाब देता है, तुम मुझे आईबॉल कह सकती हो। कुछ दिनों बाद टॉम और लूसी रात में घर लौट रहे होते हैं। तभी यूजीन और उसका गैंग उन्हें घेर लेते हैं। वे लूसी का मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि उन अनजान मैसेज के पीछे कौन है। यूजीन टॉम को पकड़कर पूछता है, सच बताओ, क्या ये तुम हो? अचानक टॉम उनके सभी फोन पर एक मैसेज भेजता है, तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। यूजीन हैरान रह जाता है और टॉम और लूसी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब टॉम जानता है कि ये लड़के लूसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो फैसला करता है कि अब उन्हें असली सबक सिखाने का समय आ गया है। उसे पहले से ही पता होता है कि यूजीन और उसका गैंग एक कार चोरी करने वाले हैं। जैसे ही वे कार में घुसते हैं,
टॉम अपनी शक्तियों से कार को लॉक कर देता है। टॉम रेडियो चालू करता है और बदली हुई आवाज में बोलता है, तुम्हारा असली गैंग लीडर कौन है? धुआं उठने लगता है और कार में आग लग जाती है। कैश घबराकर चिल्लाता है, हमारा लीडर कट्स है, हम तो बस स्कूल के बच्चे हैं, हमें जाने दो। टॉम दरवाजा खोल देता है और कार फटने से पहले लड़के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन टॉम का बदला यही खत्म नहीं होता। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो कट्स का पूरा पता ढूंढ लेता है, बिना ये जाने कि डैनी भी उसी गैंग का हिस्सा है। कट्स अपने आदमियों के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी अचानक उसकी अपनी कार का वीडियो स्क्रीन पर आ जाता है, वही जिसमें टॉम ने दरवाजा खोलकर उसके अंदर पेशाब किया था। गुस्से से भरा कट्स बाहर भागता है और जैसे ही वो निकलता है, टॉम चुपके से फ्लैट में घुस जाता है। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तोड़ देता है और कट्स के छिपाए हुए ड्रग्स चुरा लेता है। जब कट्स वापस आता है तो पूरा घर बर्बाद और उसका माल गायब मिलता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। इसी बीच लूसी टॉम से कहती है कि वो इस हफ्ते क्लास में वापस आएगी, क्योंकि अब वो बेहतर महसूस कर रही है। वे आई बॉय के बारे में बात करते हैं, जो अब गैंग के लोगों पर हमला करने के लिए मशहूर हो चुका है। टॉम उससे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। लूसी कहती है, आई बॉय सिर्फ एक इंसान है, एक इंसान पूरे इलाके को नहीं बदल सकता, छोटे छोटे हमले कुछ ठीक नहीं करेंगे। ये सुनकर टॉम फैसला करता है कि वो अपराध को पूरी तरह खत्म कर देगा। उसे ठीक ठीक पता होता है कि अपराधी कौन है। रात में वो उनके घरों में घुसता है, वहाँ ड्रग्स छुपा देता है और पुलिस को सटीक जानकारी दे देता है। कई डीलर गिरफ्तार हो जाते हैं। वो अपने शक्तियों से गैंग के लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देता है ताकि डर फैल सके। वो सब कुछ आई बॉय के नाम से ऑनलाइन अपलोड करता है। यहाँ तक कि यूजीन और उसका गैंग भी गिरफ्तार हो जाते हैं। पहली बार इलाके के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। टॉम की शक्तियाँ लगातार बढ़ती रहती है और उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब वो सिर्फ देखकर ही शहर के कई हिस्सों की बिजली काट सकता है। वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। कुछ दिनों बाद कट्स अपने बॉस एलमैन से बात कर रहा होता है। एलमैन उसे डांटता है, तुम कुछ बेच नहीं पा रहे हो और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर तुम जल्दी मुनाफा नहीं लाए तो तुम खत्म हो जाओगे। टॉम पूरी कॉल सुन लेता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि गैंग का असली बॉस कौन है। कट्स बेताबी से जानना चाहता था कि आई बॉय असल में कौन है और पुलिस को सूचना कौन दे रहा है। इसलिए उसने अपने गैंग को आदेश दिया कि आसपास के हर अपार्टमेंट में घुसकर फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चुरा ले। पूरा गैंग इलाके में फैल जाता है और लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने लगता है। अगली सुबह टॉम को एहसास होता है कि इंटरनेट पर लोग उसे गालियां दे रहे हैं। सभी कह रहे होते हैं कि उसकी वजह से चोरी हो रही है और मासूम लोगों को लूटा जा रहा है। तभी टॉम समझता है कि लंदन के लोग इस अराजकता से तंग आ चुके हैं, जो सिर्फ आई बॉय को ढूंढने की वजह से हो रही है। यहाँ तक कि उसकी दादी की भी कुछ चीजें चोरी हो चुकी थी। इसलिए टॉम कुछ समय के लिए शांत रहने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद जब गुंडों को लगा कि आई बॉय अब उन पर नजर नहीं रख रहा है, वे फिर से अपने पुराने अवैध कामों में लौट आते हैं। टॉम फिर से हमला करने के लिए तैयार था। वो पहले से ज्यादा शांत हो गया था और दादी नासी को चिंता होने लगी कि कहीं वह किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उन्होंने डेनी से कहा कि वो टॉम पर नजर रखे। इसी बीच कट्स अपनी कार की ओर जा रहा होता है और दूर कहीं आई बॉय उसे देख रहा होता है। टॉम लूसी को मैसेज करता है, उसे बताता है कि वो आज रात सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। टॉम कट्स की कार को उसके फोन के जरिए ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कट्स अपना फोन पहले ही कूड़ेदान में फेंक चुका होता है। इससे उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तभी अचानक टॉम को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। टॉम जल्दी से हेलीकॉप्टर के कैमरा फीड को हैक कर लेता है और कट्स की कार को देख लेता है। बिना समय गवाए वो अपनी साइकिल उठाता है और उसका पीछा करने लगता है। कट्स एक गुप्त जगह पर पहुंचता है जहां बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर होते हैं। टॉम अंधेरे में छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। वो पास में एक गार्ड को देखता, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन कई वीडियो देखता है कि पीछे से चुपचाप किसी को कैसे गिराया जाता है। फिर वो वही तरीका असल में अपनाता है और बिना आवाज किए गार्ड को बेहोश कर देता है। टॉम को एक बड़ा बॉक्स मिलता है जो ड्रग्स से भरा होता है। वो पूरे माल में आग लगा देता है ताकि डीलरों को भारी नुकसान हो, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, कट्स और उसका गैंग वहां आ जाते हैं और चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बेरमी से पीटते हैं। एक पल के लिए टॉम को लगता है कि यही उसका अंत है। खुद को बचाने के लिए वो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करता है, जो इतनी तेज होती है कि हर गुंडे के कानों को चीर देती है और वे दर्द से गिर पड़ते हैं और टॉम किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह जब टॉम की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। इसी बीच लूसी उसे लगातार फोन करती रहती है, लेकिन टॉम फोन नहीं उठाता। एग्जाम के बाद लूसी की मुलाकात टॉम से होती है और वो गुस्सा हो जाती है। टॉम समझाने की कोशिश करता है कि पिछली रात कुछ गलत हो गया था। जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कैश की लाश लटकी हुई होती है। टॉम अंदर तक हिल जाता है। बाद में एक छत पर खड़े होकर टॉम डेनी से बात करता है। टॉम पूछता है कि कैश को किसने मारा होगा। डेनी जवाब देता है कि कैश की मौत आई बॉय की वजह से हुई है। वो कहता है सब कुछ उसी दिन शुरू हुआ था जब लूसी पर हमला हुआ था। डेनी मानता है कि कैश गैंग का हिस्सा था, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। लूसी पर हमले के बाद पूरा समुदाय डेनी की तरह दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग मानते थे कि आई बॉय सही कर रहा है
और कुछ को लगता था कि वही असली समस्या है। इस तनाव के बीच टॉम अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे अपने दिमाग से फोन के टुकड़े निकालने की गुहार लगाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये सर्जरी जानलेवा हो सकती है और लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर टॉम भारी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। उस रात अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। जब टॉम दरवाजा खोलता है तो कट्स के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमैन भी उनके साथ आता है। नासी अपने पोते को बचाने के लिए बाहर आती है, लेकिन कट्स उन्हें इतनी जोर से मारता है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। एलमैन टॉम से कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करे तो वो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन टॉम मना कर देता है। उसका गुंडा टॉम को जमीन पर गिरा देता है। फिर एलमैन उसे लूसी को ट्रैक करने का आदेश देता। टॉम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि यूजीन और उसके गैंग ने उसे अगवा कर लिया है। टॉम समझ जाता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो लूसी को मार दिया जाएगा। तभी एलमैन उसे सबसे बड़ा झटका देता है। डेनी ने थोड़े पैसों के लिए सारी जानकारी बेच दी थी। एलमैन सबके सामने डेनी की बेइज्जती करता है, उस पर पैसे फेंकता है और उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो टॉम को धमकी देता है कि जैसे टॉम ने कट्स का बैंक अकाउंट खाली किया था, वैसे ही वो किसी का भी अकाउंट भर सकता है। अगर टॉम ने एलमैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो लूसी मर जाएगी। टॉम धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है, लेकिन उसी समय अपनी शक्तियों से लूसी के पास पड़े फोन के जरिए पुलिस को कॉल भी कर देता है। अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। यूजीन का गैंग जल्दी से फोन तोड़ देता है और लूसी को एक कोने में छिपा देता है। जैसे ही फोन टूटता है, टॉम को अपने शरीर में एक दर्दनाक झटका महसूस होता है। एलमैन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और टॉम को सीधे वेयरहाउस ले जाता है। पुलिस से छिपते हुए यूजीन अपनी बंदूक गिरा देता है। लूसी तुरंत उसे उठा लेती है, लेकिन तब तक पुलिस जा चुकी होती है। वो बंदूक तीनों लड़कों की तरफ तानती है और उन्हें घुटनों पर बैठने को कहती है, लेकिन वो उनकी तरह नहीं थी। वो गोली नहीं चला पाती। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, एलमैन अपने आदमियों के साथ अंदर आता है। लूसी घबरा जाती है और यूजीन पीछे से उस पर हमला करके बंदूक छीन लेता है। एक गुंडा टॉम के सिर पर वार करता है, जिससे सब कुछ फिर से उनके काबू में आ जाता है। एलमैन टॉम को ट्रांसफर पूरा करने का आदेश देता है, लेकिन इस बार टॉम फट पड़ता है। वो कहता है बस बहुत हुआ। वो कमरे में मौजूद हर फोन पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर देता है। एलमैन तुरंत अपना फोन फेंक देता है, समझ जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन बाकी गैंग के पास कोई मौका नहीं होता। उनके फोन उनकी जेबों में ही फट जाते हैं और वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। यूजीन का ध्यान भटक जाता है और लूसी अचानक उस पर हमला कर देती है। इस अफरातफरी में एलमैन बाहर भाग जाता है। टॉम उसके पीछे जाता है, लेकिन एलमैन पीछे से लोहे की रॉड से उस पर वार करता है। एलमैन उसे खत्म करने के लिए रॉड उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला होता है, लूसी हवा में एक चेतावनी वाली गोली चलाती है। वो एलमैन पर चिल्लाती है कि टॉम से दूर रहे, वरना वो गोली मार देगी। लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है और वो डर से जम जाती है। अचानक एक गोली चलती है और एलमैन के हाथ में लगती है। गुस्से में वो लूसी की बंदूक छीन लेता है, उसे मुक्का मारता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसी पल टॉम को होश आता है। लूसी को घायल देखकर उसके अंदर कुछ टूट जाता है। जैसे ही एलमैन रॉड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, टॉम एक भयानक सोनिक चीख छोड़ता है, इतनी शक्तिशाली कि एलमैन तुरंत मर जाता है। लेकिन इतनी ताकत का इस्तेमाल करने से टॉम पूरी तरह थक जाता है और वो भी गिर पड़ता है। जब वो होश में आता है तो वो अस्पताल में होता है और उसकी दादी उसके पास बैठी होती है। घर लौटने के बाद वे साथ में खाना खाते हैं। बाहर टॉम की मुलाकात डेनी से होती है। डेनी माफी मांगता है और कहता है कि उसे अब गंदे पैसे नहीं चाहिए। टॉम उससे कहता है कि उसने उन सभी को पकड़ लिया है जिन्होंने लूसी को नुकसान पहुंचाया। टॉम छत पर लूसी से मिलता है। टॉम ने उसके लिए एक छोटा सा रोमांटिक डिनर तैयार किया होता है। दोनों सच में खुश महसूस करते हैं। उन्होंने लंदन के सबसे बड़े अपराधी बॉस को खत्म कर दिया था। ये थी आई बॉय की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।